वजह से शहर भर में वो रुसवा तो न था। उसने चाहा था मुझे, उसने चाहा था मुझे जान से बढ़कर, लेकिन छोड़ के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था। मत कहो उस बदतमीज इंसान को डैडी। Are you in your senses? लकी इतना अनकंफर्टेबल क्यों होती है तुम्हारे साथ? सफीना, अगर तुम्हारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं और वो तुम्हें उल्टा सीधा फीड करते हैं और तुम उसका बुरा मनाती हो, तो मुझे भी खामखा उनसे बाप का रिश्ता बनाने का शौक नहीं है। आप दोनों देखेंगे कि वो गाड़ी जायदाद के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है। She loves me and she just loves me. आमना इसे कहो कि अपनी बकवास बंद करें। आप इस वक्त यहाँ? ये तो तुम अपनी बहन से पूछो। मामा चले यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मामा चले यहाँ से। I'm sorry. आपने सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या बताती मैं तुम्हें बेटी, को बताने वाली बात थी ये। तो छुपाने वाली भी नहीं थी मामा। मुझे तो आप पे हैरानगी हो रही है कि आप उस शख्स की बातों पे चुप रही। आप कोई जाहिल औरत थोड़ी, बल्कि मुझे लकी पे गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों चुप रही। चुप नहीं रही, उसने मुझे बता दिया था। तो मुझे बताना चाहिए था। तुम क्या कर लेते? मैं जान से मार देता, मुंह तोड़ देता, शूट कर देता उसे। लकी बिल्कुल सही कहती है, वो शख्स डैड खिलाने के लायक ही नहीं है। बस बहुत हो गया, नहीं रहना यहाँ पे। बात खत्म। कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। देखो, हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है। प्लीज देखो, मैं बताता हूँ क्या करना है। अपने इस लाल से कहो कि ये अपनी औकात में रहे। ये ना हो कि इसका मुंह तोड़ दिया जाए या जान से जाए।
तुम भी जरा होश में रहो। वासिफ नहीं हूं मैं, हाँ, कि अपनी इज्जत के लिए इतनी आसानी से छोड़ दूंगा तुम्हें। माइंड इट। छोड़ दे इन्हें। हाथ पीछे। हाउ डेयर यू। बीवी हो मेरी, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस मामले से? क्यों टांग अड़ा रहे हो तुम? देखिए बस नहीं रहना, मैं कह रहा हूँ नहीं रहना यहाँ पे, बस मामा नहीं रहना ना। It's not that easy, but try to understand, Tafi. Please, please, मुझे सोचने तो दो कि क्या किया जा सकता है, Tafi. Oh my God. No. Oof. कई दिन से उसने घर में खाना पीना छोड़ रखा है। मैं दीवारों से बात नहीं कर रही, आपसे कर रही हूँ। सुन रहा हूं तुम्हारी बात। सुन लिया है तो कुछ करे ना। क्या करूं? मिन्नत समाजित करूं उसकी? हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं उसके आगे? जा ले आ उसे, हम उसे अपने सर आंखों पे बिठाएंगे। मैं ये कब कह रही हूँ? तो क्या करूँ, माँ होना दिल दुखता है मेरा। भूख लगती है तो 2-4 निवाले जहर मार कर लेती हूँ, मगर सोचती रहती हूँ कि पता नहीं मेरा बच्चा भूखा होगा। खाए पिए बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता आमना बेगम। खा ले तो का बाहर कहीं। मेरा दिल नहीं मानता। अगर वो ये समझता है कि बगैर कुछ खाए पिए मुझे ब्लैकमेल कर देगा तो ये उसकी भूल है। नेवर एवर। और ये मेरा स्लीपर कहाँ है? कोई चीज तो अपनी जगह पे रखा करो। लकी और तैफी को आपके पास छोड़ने आई। वजह? बाप हैं आप उनके। वो तो पहले भी था। मैं लकी को मैं अपने साथ नहीं रख सकती, सेफ नहीं है वो वहां पे। ये बात तो तुम्हें शादी से पहले सोचनी चाहिए थी कि तुम्हारी शादी का वक्त है या बेटी की। बदले नहीं अभी तक। तुम जो बदल गई हो। शर्म तो आती है ये बात पूछते हुए मुझे कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से एक बेटी अपनी मां के साथ गैर महफूज है। बताना जरूरी है? वजह पूछी है मैंने। नासिर, ये चाबियां हैं घर की। बच्चे बाहर गाड़ी में हैं। जरूरत नहीं है चाबियों की। तो फिर घर कैसे खोलेंगे? उसकी भी जरूरत नहीं है। बच्चे कहाँ रहेंगे फिर? जहां मैं रहूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो? तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ये। ख्याल कीजिएगा उनका, कहीं वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। ये कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अल्ती अभी मेरे साथ ही रहेगी। बनता तो नहीं है। मुझे भी तो सहारा चाहिए जीने के लिए।
बहुत होशियार बनती हो, है ना? आईने में जाके अपनी शक्ल देखो जरा। आपको क्या? बेटा, काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा सकती। कहाँ गई थी? अल्ती के स्कूल। झूठ मत बोलो, झूठ से सख्त नफरत है मुझे। कहाँ है वो दोनों नमक हराम? अपने बाप के पास। क्यों? उनकी मर्जी। बहुत होशियार बनती हो, है ना? मैं दुनिया को चलाता हूं और तू मुझे चलाने की कोशिश कर। वासिफ मत समझना मुझे। वो कुत्ते, उल्लू के पट्टे और नमक हराम अब कहीं दिखाई मत दे मुझे। खा लिया। गालियां ही डिजर्व करते हैं वो। हारून साहब, भाई देखें, खुदा जाने ऐसा क्या मामला हुआ जो वासी साहब के बच्चे उनके पास आ गए। अरे तो आप शहर के अंदेशे में क्यों दुबली हो रही हैं बेगम? भाई घर में जवान बेटा है ना, मैं सारा दिन घर पे बैठी रह सकती हूँ ना आप। वासी साहब खुद सुबह के गए शाम देर को वापस आते। मैं किसी जवान लड़की को घर में रखना अफोर्ड नहीं कर सकती। अरे परेशान ना हो, वासिफ साहब आपसे ज्यादा समझदार और मोहतात आदमी हैं। अरे भी अपने किसी कुलीग का घर देखने गए हैं। शुक्र है। भाई मरवत का तकाजा है कि उनकी फैमिली को एक वक्त के खाने पर मधु कर लिया जाए। अरे कर लूंगी। अरे अल्लाह आपको खुश रखे। सही सही। बाकी घर तो आपने देख लिया सही। ये हमारा ड्राइंग रूम है। अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे किराया बताएंगे? सही, आपसे क्या किराया, ये कोई मसला नहीं है। सही नहीं, अच्छा होता है सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड हो जाए। आप जो बोलेंगे। नहीं सही, आपको तो पता ही है इंसान की हवस तो कभी भरती नहीं है ना। सही, बस आप जो दोगे मैं रख लूंगा। सही, बिस्मिल्लाह करके। कोई एग्रीमेंट, किरायानामा वो तो बन सकता है ना? नहीं नहीं सही, इसकी भला क्या जरूरत है। कोई किरायानामा नहीं है, कोई एडवांस वांस नहीं है बस। अरे सुलेमी साहब, ये तो मेरी जात पे बहुत बड़ा एहसान होगा। नहीं सही, बस आप भी कर देना मेरे ऊपर कभी जब मौका मिला तो। वैसे सही एक बात है, ये जो बच्चों की वालदा है ये कोई मसला तो नहीं करेगी ना? नहीं 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 नहीं, नहीं इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। आप इसकी फिक्र मत कीजिए। तो ठीक है सही, बिस्मिल्लाह करके फिर ये चाबियां रख लें आप घर की। चलिए, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये सामान फिर हम रख लें? सही, देखो आप हमारे कोलीग हो, कोई मसला नहीं है। आप इसको अपना ही सामान समझो। मैं ठीक हूँ जान, तुम कैसी हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? ओके बेटा, मैं
थैंक यू। वैसे तो मम्मी सभी कुछ बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन कोरमे की क्या बात है। रियली बहुत लजीज है जी। भाई लकी तुम क्या कुछ बता लेती हो? सब कुछ अंकल। बस ये हमारी शिफ्टिंग हो जाए, हम लोग इत्मीनान से बैठ जाएं, तो फिर आप लोगों को बुलाएंगे, इसके हाथ का जायका चखाएंगे इंशाल्लाह आपको। अरे वासिफ साहब, चखाने की बात करके क्यों मायूस करते हैं इनको? एक ही तो शौक है इनका। अरे पेट भर के खाने की बात कीजिए। बेगम क्या कर रही हो? बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चों ने जो सोचना था वो सोच चुके हैं। भाई तफी तुम्हारे क्या मशाकल है? कुछ नहीं अंकल, बस स्टडीज चल रही हैं। ओह गुड गुड, वेरी गुड। खाना खा लो ना मेरे बच्चे। नहीं खाना मुझे। बेटा खाने से क्या दुश्मनी है? मेरी ना तो किसी से कोई दोस्ती है ना दुश्मनी है इस घर में। मुझसे भी दोस्ती नहीं? नहीं। आईने में जाके अपनी शक्ल देखो जरा। आपको क्या? बेटा काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा सकती। बेकार बातें। ऐसे तो ना कहो। अगर मेरे बस में हो तो जरा सी भी देर ना लगाऊं तुम्हारी बात मानने में, मगर क्या करूं, मैं खुद बहुत बेबस हूं। और इसे आप शौहर परस्ती का नाम देके खुश होती रहती हैं। इसीलिए तो इज्जत से बैठी हूं इस घर में। अम्मा बहस का वक्त नहीं है मेरे पास। खा लो ना बेटा। तुम्हें पता है सुबह से मैं भी भूखी हूँ, ब्लड प्रेशर की दवा भी नहीं खाई मैंने। मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें, वो तो किसी से शादी करके बैठ जाएंगे मजे से। बल्कि किसी से क्या, उसी से। अच्छा बेटा छोड़ो ना इन बातों को, चलो खाना खाओ। अगर तुमने नहीं खाया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? लो फिर खा लो, मुंह खोलो। सॉरी अम्मा, बहुत परेशान किया मैंने आपको। मगर अब तो खुश कर दिया ना। एक आप ही तो खुशी है मेरी। तुम्हें क्या पता तुम कितने प्यारे हो मुझे। मुझे पता है। यासिर नाराज हो मुझसे? कहाँ हो, कैसे हो? फोन करते नहीं हो, फोन रिसीव भी नहीं करते हो। मिले हुए भी इतने दिन हो गए। What's wrong यासिर? नथिंग। मम्मी कैसी है? She is fine. घर पे बात हुई? हाँ हुई। क्या रहा? सेम। I can wait for you. I will. No, you should not. क्यों? बस। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ यासिर। You don't worry. जिंदगी कब किसी का इंतजार करती है यार। क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? आ जाएगी। अम्मा आपको याद है जब मैं छोटा था तो हर रोज रात को आप मेरे माथे पे प्यार करके मुझे शबा खैर कहती थी। तुम तो आज भी मुझे वही छोटे से बच्चे लगते हो जिसकी नाक साफ करने में सारा दिन गुजर जाता था। अच्छा आप सो जाओ, शब खैर। शब खैर।
यासिर, 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 यासिर। यासिर, ये तो बहुत ही सेंटी हो गया यार। हमारा क्या कसूर है? तो खुदा के काम है ना। कह रहे मर गया हूं। दुआ करो मेरे लिए। बहुत अफसोस हुआ सर। हाँ, बस जज्बाती नौजवान ये भी भूल जाते हैं कि पीछे रह जाने वालों पे क्या बीतेगी। अब देखो ना, सईद भाई और हमना आपा, देखा नहीं जाता उन्हें और हमसे निढाल हैं दोनों। तरस आता है उनको देखकर। शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरा एक और जो दुख है उसको शेयर किया। एक बात पूछ सकता हूँ सर? सर, जब 3 में से 2 बच्चे आपके पास हैं तो हाउ डू यू फील? यही कि बच्चों को माँ की नहीं बल्कि बाप की भी जरूरत होती है। बॉस, सईद अहमद ने तो बिल्कुल ही नजरें बदल रखी थी। वो तो अच्छा हुआ कि सलीम खान की भी ड्यूटी थी एयरपोर्ट पर, वरना तो बड़ा मसला हो जाता। अरे यार, सईद को उसके बेटे की मौत ने मार रखा है। चलो कोई बात नहीं, आज मिलते हैं। तुम सुनाओ, दुबई में अपने डेरे पे तो सब खैरियत है ना? सब फर्स्ट क्लास बॉस, सब ठीक। इस बार बहुत देर बैठना पड़ा तुम्हें वहाँ। आपने ड्यूटी जो लगाई थी बॉस। चलो कोई बात नहीं, अब की बार तुम यहाँ और हम वहाँ। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और बताएं बॉस, मैडम, बच्चे, बाकी सब ठीक? हाँ, सब ठीक है। वो चंद बात तो तुमसे रोजाना फोन पर होती रही, लेकिन मैंने बताया नहीं तुम्हें। क्या बॉस? यार, वो मैडम के दोनों बड़े जो हैं, उन्हें तो हमारे घर की इज्जत रास नहीं आई। वो तो चले गए अपने बाप के पास। क्यों बॉस? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये बात किस तरह करूं। तुमसे शर्म आ रही है यार मुझे। वो लड़की लकी, वो फितनी, अरे वो तो अपनी मां के घर पे डाका डालने को मुझ पे डोरे डालने लगी थी। क्या कह रहे हैं बॉस? अरे भाई जान, एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपने दिल की बात, हर राज की बात कह सकता हूं। घर में अम्मा और बहन को तो कुछ पता ही नहीं है। उन्हें पता चला तो वो तो कहेंगे कि दोनों हरामखोर खुद गए अपने बाप के पास और अब छोड़ के आओ इस औरत और इस छोटी फितनी को। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बॉस। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है यार, लेकिन देख लो चांद, बस यही है दुनिया। यार, उस औरत की पहले दिन से ना मेरी दौलत पर नजर थी, बस, और कुछ नहीं। ला हौल वला कुव्वत।
समझ में नहीं आता मुझसे भूल कहाँ हुई। भूल तुमसे नहीं हुई आमना, मुझसे हुई। मैं हूं उसकी मौत का जिम्मेदार। ऐसे ना कहीं सईद भाई, भला कोई माँ बाप भी अपनी औलाद का बुरा चाहता है। मैं बाप था उसका, कोई अच्छा नमूना छोड़ा होता उसके लिए तो शायद ये सपना होता। आप बहस ना करें। I'm sorry नासिर भाई, मैं अब आपको मजीद oblige नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने घर में भी मेल मिलाप बंद कर दिया। सईद भाई, आप ना हमें ऑब्लाइज करते हैं और ना हम आपको। देखिए ये तो एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला मामला है ना। आप हमसे ताउन करते हैं, हम आपको खुश करते हैं। ये तो बिजनेस है, बिजनेस। और जहां तक मिलने का सवाल है वो तो कहीं भी मिल सकते हैं। अब नहीं नासिर भाई। अब क्या हो गया? नासिर भाई, किसके लिए कमाना? Are you serious? Yes, I am. देखें सईद भाई, बहुत मुश्किल फैसला है ये। पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती, और फिर सूखी तनख्वाह में कैसे गुजारा करेंगे आप? अल्लाह मालिक है नासिर भाई। सईद भाई, आप क्यों खुद पे भी सख्ती कर रहे हैं और हमारे पे भी? देखिए, मुझे अंदाजा है कि सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन टाइम जो है ना, वो बड़े बड़े सदमों को खत्म कर देता है। तो बस फिर हम होंगे, आप होंगे, और हमारे ताल्लुकात। नासिर भाई, मैं तो मर गया, मर गया हूं मैं। मुझसे ताल्लुक रखना है तो मेरी बख्शिश की दुआ कर दीजिएगा। बस चलता हूं। सईद भाई को छोड़ कर आओ भाई। ये तो बहुत ही सेंटी हो गया यार। हमारा क्या कसूर है? तो खुदा के काम है ना। कह रहे मर गया मैं, दुआ करो मेरे लिए। फातिहा करेंगे आप?
सारा दिन उसे घर में ढूंढती रहती हूँ मगर मगर नजर नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। आमना, तुम तो बड़े सब्र वाली औरत हो। नहीं, नहीं आता सब्र मुझे, यासिर के लिए सब्र नहीं आता मुझे। सारा दिन उसे घर में ढूंढती रहती हूँ मगर मगर नजर नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। नहीं आमना, नहीं। अगर हम सारी दुनिया से उधार लेकर, सारी दुनिया से मांग कर, चोरी करके भी दुनिया के खजानों का ढेर भी लगा देना, हमें यह असर एक बार भी नजर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। हाउ पेनफुल, oh my God, how painful it is. हेलो, हेलो। मेरा ख्याल है वही है। वही है, तुम बोलते क्यों नहीं? आप ना बता दो उसे, बता दो उसे। सुनो, तुम अगर चाहो तो बेटा बेटा मेरी बात सुनो। यासिर अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे खातिर उसने जान दी थी। बस बेटा, बस बेटा, बस उसकी इतनी ही जिंदगी थी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ यासिर। जिंदगी कब किसी का इंतजार करती है यार।
ये ले पापा। शुक्रिया। कोई काम करने जा रही हो? नहीं पापा। बैठो। मैं देख रहा हूं कुछ चुप चुप सी हो तुम। क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? ऐसा नहीं है पापा। झूठ बोल रही हो? बापू मैं तुम्हारा। इतनी सी थी तुम, तब से मैं तुम्हारे दिल का हाल तुम्हारी आंखों से पढ़ता चला आ रहा हूं। जब मैं घर वापस आता था ना, तो तुम अपनी माँ की गोद में हमकने लगती थी, और इन्हीं आंखों से तुम मुझे अपने सारे दिन की रुदात सुनाती थी कि आज बहुत पेट में दर्द हुआ, आज मामा ने मारा था, आज सारे घर का काम करवाया मामा ने। अपने बचपन की नौउम्री की बातें तुम मेरे साथ शेयर किया करती थी, घर की बातें, स्कूल, दोस्तों की बातें। छोटे छोटे गम, छोटी छोटी खुशियां। तो फिर क्या ऐसी बात हो गई है जो तुम मुझसे छुपाने लगी हो? ऐसा नहीं है पापा। देखो बेटा, अगर कोई बात आपको तकलीफ पहुंचाती है ना, तो उसको भूल जाना अच्छा होता है। आप यकीन करेंगे पापा? क्यों नहीं यकीन करूंगा अपनी बेटी की बातों। क्या बात है? वही बात जो मामा के हस्बैंड ने की मेरे बारे में, वो भी तैफी के सामने। देखो बेटा, हम दोनों के दरमियान कोई ब्रिज नहीं है, सो हम में से किसी एक को कोशिश करके छलांग लगाकर दूसरे के करीब होना पड़ेगा, वरना ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे और मेरे दरमियान, ये बढ़ता चला जाएगा। समझ रही हो ये बात? जी पापा। बोलो, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? पापा आप यकीन कर सकते हैं कि मैंने उस बदतमीज आदमी को रात में अपने कमरे में। अच्छा बस, नहीं है जरूरत तुम्हें ये बात सोचने की, ना ही किसी से करने की, और ना ही किसी के आगे शर्मिंदा होने की जरूरत है तुम्हें। जो हो गया सो हो गया, फॉरगेट इट। जी पापा। बस एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ तुम तीनों बहन भाइयों के लिए इस दुनिया की हर दूसरी औरत से बेहतर है, अब भी और हमेशा रहेगी। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू। वेलकम होम, PTV होम।